के हुजूर की आमद का तसव्वुर है और ये आमद रसूल का जलसा है। तो इस रिश्ते को मजबूत करना है। आए वो बन के दोनों जहां की बहार आज। भूल गए? हाँ, आए वो बन के दोनों जहां की बहार आज। तस्कीने रूह आज है, दिल को करार आज। किस शान में है रहमते परवरदिगार आज। और दुनिया दुरूद पढ़ती है वे इख्तियार आज। फर्श जमीन से तावा फलक रंगो नूर है। रोशन है कायनात ये शान हुजूर है। फर्श जमीन से तावा फलक रंगो नूर है। रोशन है कायनात ये शान हुजूर है। इसी शान हुजूर को बयान करने के लिए आपका एक ऐसा खतीब आपकी बज़्म मोहब्बत में जलवाबार हो रहा है कि जो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे अपने खिताबत के जलवे बिखेर सकता है। और उसके लिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ज़बां को माना कि काट लोगे, ज़बां के जादू को क्या करोगे। जोर से बोलो, ज़बां को माना के काट लोगे, ज़बां के जादू को क्या करोगे। अरे कली को माना मसल भी दोगे, कली की खुशबू को क्या करोगे। उसी खतीब मोहतरम गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी आपसे महवे खिताब। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बिरादरान इस्लाम, बिलखुसूस नून के चौराहा और गिरदोनवाह के ईमान वालों की मुश्तरका कोशिशों से आज का ये तारीख़ी इजलास पिछली तारीख़ और रवायत के मुताबिक मुनक्कद हुई और आप हज़रात ने कसीर तादाद में शरीक होकर नौजवानों की हिम्मत अफजाई की और अपने जज्बे ईमानी का सबूत पेश किया। ऐसा बाबू, ए भैया अब ये हाईवे बंद कराओ, अब ये हाईवे बंद करो। हिंदुस्तान का वो नकीब जिसकी शायरी, जिसका अदब, जिसकी किताबें, जिसकी तसनीफ़, जिसकी तनकीद पढ़े लिखे लोग पढ़ करके निकात निकालते हैं। दर्जनों किताब के मुसन्निफ़ नातिया शायरी में जदीद लहजा और जदीद अल्फाज जिसने तखरीज करके नात गोई में एक नई तारीख़ लिखी है, वो बंगाल से तशरीफ़ लाए। मैं भी अदारे शरिया में मौजूद था। अचानक पता चला हज़रत हलीम हाजिक तशरीफ़ ला चुके। तो मुझे भी हैरत हुई कि हलीम साहब अचानक। तो पता किया तो मालूम चला कि आज के जलसे के नौजवानों ने वो हीरा ढूंढ लाया है जिसकी चमक से ईमान की तख्ती पे लगी हुई काई चमक जाती।
और ठीक मेरे बाजू में जो तशरीफ फरमा है, ये देखने में लिबासे फ़कीराना और मामूली अंदाज जो आपको दिख रहा है, आप हजरात इनके वालिदे बुजुर्गवार नमूने सल्फ हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह इश्तियाक आलम भागलपुरी अलैहि रहमा की गुफ्तगू पटना सिटी समाप्त कर चुका है। उन्हीं के शहजादे आपके सामने तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। यकीनन बलियावी को बाद में आना चाहिए था, लेकिन क्या करे हलीम साहब, नून के चौराहा से नूनपुर जाना है। और सिर्फ आज ही के लिए आया हूं, फिर कल सुबह से बाहर। तो मैं आपसे पूछ लूं कि क्या बलियावी की तकरीर सुनने का कुछ मूड है? कितने लोगों का? उठाएंगे तब न जी, ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। उठाए रखिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जब उठाए हैं तो जरा मुट्ठी बांध के दोनों हाथ, और अगर संभाल सकते हो तो बलियावी की 2 जुमले की तकरीर अपने दिल की डायरी पे लिख लो। आने वाले दिनों में ये बहुत काम आने वाला है। लेकिन सिर्फ हाथ उठाकर चुप रहोगे तो नहीं। देखो, बलियावी से बुलवाना पड़ता है। अगर मूड बना के बोल दे तो बलियावी के अपने तो सुनते ही है, बलियावी के खून के प्यासे सुबह शाम सुनते हैं, छाती भी पीटते हैं, सीना भी पीटते हैं। उठाए लो दोनों हाथ, अब ईमान से बोलो, जरा जोर लगा के मुट्ठी बांधो, तो ताकत लगा कर बांधो। अब हमें बताना मुसलमानों की जब मुट्ठी बांधे हो तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? वाह, अरे बोलो ना, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जोर से बोल। अपनी मुट्ठी बांधा तो तेरे वजूद में ताकत का एहसास हो रहा है कि नहीं? बलियावी की जिंदगी का यही मिशन है। जब आप मुट्ठी बांध लो तो बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन पूरी कौम मुट्ठी बांध लेगी, तेरी हर औलाद ताकतवर होकर खड़ा हो जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। आज मैं अपने बुजुर्गों की तारीख का 1-2 पन्ना पलट देता हूं। तेरे बलियावी ने 58-54 रोज देखे हैं, और तेरे बलियावी ने कई चौतरफी हवाएं रोज देखता है। कभी कोई तूफान देखकर मेरी औलादों को डराता है। प्लीज बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए, या तो वीडियो बनाइए या बैठ जाइए। कभी कभी होता ये झंडी थोड़ी सी हटा ताकि अफजल बाबू को मैं देख सकूं। भाई, हर आदमी अपने पहलवान को लेके ढो रहा है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? समझ में बात आ गई? तो समझ में आ गई तो डर के क्यों बोल रहे हो? किसी के बाप के मुल्क में हो कि ख्वाजाए पाक के मुल्क में हो? कोई अपने बेटे के लिए मर सकता है, तो मैं अपनी कौम के लिए नहीं जी सकता क्या? और बलियावी तो अभी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का, इसलिए कि जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है ना, उसने नदियों में और नालों में तैरना नहीं सिखाया है। समंदरों की गहराई नापने के लिए वो लाठी दिया है, ताजू शरिया ने। वाह वाह, 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 वाह वाह
लेकिन आज थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा, तो अब सुनने का मूड बन गया है, तो यहां से लेकर वहां तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद हो, लगे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों को रटा के मरना। हम जमाने के हुक्मरानों के बुलावे पे नहीं दौड़ते, नहीं दौड़ते, लेकिन याद कर जब हाजी चलता है हरम को, जब हाजी निकलता है हरम को, हजारों मील दूर है खाने काबा, हजारों मील दूर है मेरे मुस्तफा का रोजा। निकला है गरीब रिक्शे वाला पटना सिटी से, मुकद्दर का सितारा जब रोशन हुआ तो यहीं से आवाज लगाता, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लब्बैक। ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, प्लीज प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए। मौलाना एहसान साहब, भैया बाद में मोबाइल पढ़ना, अभी बलिया भी पढ़ो। क्या मैं अर्ज कर रहा था? आप भी बोल दो, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लब्बैक। घर से निकलता है ये बंदा, काबा देखा नहीं, हाजिरी लिखवा रहा है, हाजिरी लिखवा रहा, हाजिरी लिखवा रहा। मौलाना रौनक साहब से मैंने कहा कि आपके मदरसे में बच्चे आए, आप सबक पहले नहीं सुन रहे हैं, पहले हाजिरी ले रहे हैं। तवज्जो चाहूं, सबक से पहले हाजिरी। अब्दुल्ला लब्बैक, अब्दुल करीम लब्बैक, अब्दुल सत्तार लब्बैक, अब्दुल गफ्फार लब्बैक। ये नहीं पूछा सबक याद है कि नहीं, पहले ये बता तू हाजिर है कि नहीं। जोर से, जोर से, जोर से, सुभान अल्लाह। ये बता तू हाजिर है कि नहीं। जिसका याद था वो भी हाजिर है, और जिसने याद नहीं किया वो भी हाजिर है, वो भी हाजिर है। जिसका याद नहीं था उसको डांट पड़ी, तुमने क्यों नहीं याद किया, तुमने सबक क्यों नहीं याद किया। गलती हो गई, माफ कर दें, कल याद करके आऊंगा, कल याद करके आऊंगा। जहन हाजिर रखना, लब्बैक, हाजिर रखना, लब्बैक। जिन बच्चों का सबक याद नहीं था, मैंने कहा जब याद नहीं था तो गया क्यों, जब याद नहीं था तो गया क्यों। बोला ये तो मेरे अमल से रिश्ता है, याद किया कि नहीं किया मेरे अमल का मामला है, वो मेरी जिम्मेदारी का मामला है, वो मेरी जिम्मेदारी का मामला। बिल्कुल जहन को हाजिर रखेंगे प्लीज। ये जो आना जाना हो रहा ना, तो जहन डिस्टर्ब हो जा रहा, मुलाहिजा फरमाइएगा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहिए। लब्बैक अब्दुल्ला लब्बैक, अब्दुल करीम लब्बैक, अब्दुल सत्तार लब्बैक। मैंने कहा जब याद नहीं था तो आया क्यों। कहा आ गया हूं अपना जुर्म कबूल करने के लिए। वाह वाह, कब बोलोगे, वाह। बोलना है तो बोल दो, तवज्जो चाहो। आ गया हूं अपना जुर्म कबूल करने के लिए।
गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। सबक याद नहीं किया, ये गुनाह हो गया। अब मदरसे में ना आ सका, ये गद्दारी हो गई। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। जुर्म और है, गुनाह और है, गद्दार और है। अब यहां रुक लीजिएगा, एक बड़ा सेंसिटिव नुक्ता गया। अदालतें एहसास जुर्म के लिए हैं। अदालतें एहसास जुर्म कराने के लिए हैं। सजा लोगों को बताने के लिए है। कानून तोड़ोगे सजा मिलेगी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हमारे देश में हर धर्म के लोगों का लॉ है। लॉ, क्रिश्चियन लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, बुद्धिस्ट लॉ अलग है, जैन लॉ अलग है। भारतीय संविधान में सबको अपने धर्म की आजादी है। बलियाबी तो आज नहीं, बरसों से चिल्ला रहा। जब लोगों की जबान नहीं खुलती थी तब तेरा बलियाबी सीना ठोक के बोला था भारत की हुकूमत से सर्वे करा लो। हमारी कितनी मस्जिदें हड़पी हुई जमीन पर हैं, सर्वे करा लो। बोल दो, बोल दो। अरे बोलना है तो बोल लो। तवज्जो चाहो। सबके चेहरे से नकाब उतर जाएगा, इसलिए कि हम उस मस्जिद में नमाज पढ़ना तो दूर, हम मस्जिद मान ही नहीं सकते। जो टुकड़ा गसब का हो, जो टुकड़ा जबर का हो, जो टुकड़ा लूट का हो, जो टुकड़ा किसी का हड़पा हुआ हो। बलियाबी तो साफ कहता है, मेरी गुर्बत पर मजाक उड़ाने वालों, इस्लाम के मानने वालों की गुर्बत में बरकत भी देख लो। हमने रब के सजदा के लिए अपनी इबादत गाहों की तामीर हुकूमत के खजानों से नहीं कराया। वाह वाह। बल्कि रिक्शा वाले गरीब मुसलमानों के खून पसीने का सिक्का था। क्या बात है, वाह। हाजिर हूं, हाजिर हूं, हाजिर हूं। तवज्जो चाहो। हाजिर हूं, मौला मुजरिम हूं, हाजिर हूं, गुनहगार हूं, हाजिर हूं, सियाहकार हूं, हाजिर हूं, जुर्म से मौला दामन दागदार हैं, हाजिर हूं। ए अल्लाह, मैं मुजरिम हूं, तू करीम है। मैं पापी हूं, तू सत्तार है। मैं गुनहगार हूं, तू गफ्फार है। ए अल्लाह, मेरे जुर्मों की एक हद है, लेकिन तेरी रहमत की कोई हद नहीं है। तेरी रहमत की कोई हद नहीं। अब ज़हन को हाजिर रखिएगा इसी जगह प्लीज। आखिर आपको यह बताया किसने? आपको यह बताया किसने? किसी हुकूमत ने? नहीं। किसी प्रोफेसर ने? नहीं। किसी डॉक्टर ने? नहीं। किसी लीडर ने? नहीं। किसी यूनिवर्सिटी ने? नहीं। किसी अखबार ने? नहीं। किसने बताया? किसने बताया? अरे किसने बताया? अच्छा एक बात बताओ कि अल्लाह है, यह पता किसने बताया? रसूलुल्लाह ने। तो बोलने में क्या निकाह टूट रहा है? यह पता बताया किसने? रसूलुल्लाह ने। बड़े साहब जल्दी आ जाइए।
ये पता बताया किसने? जोर से बोलो ना। अब ईमान से हमें बोलो कि आपके मोहल्ले में आप वाला अगर कोई बात बताता है तो आप जल्दी मानते हो? अरे बोलो ना। नहीं। आए हाय हाय हाय, क्या बात रही। मोहल्ले के दौलतमंद कहे तो हम मानने को तैयार नहीं, मोहल्ले का रईस बोले तो हम मानने को तैयार नहीं, वक्त का हुक्मरां बोले तो हम मानने को तैयार नहीं। लेकिन क्या ईमान की चमक है। 1400 बरस पहले नबी ने मक्के से कह दिया, वाह वाह, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। हलीम भाई, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक। अब जहन हाजिर रखना, खास तौर से कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वाले मेरे अजीज, बहुत संभल करके सुन लो। बलियावी आज बोल दे रहा 2-4 मिनट सुन लो। जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वो किसी और का खुदा है, जो पानी भी पिए लड्डू भी खाए। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, बेशक मेरा खुदा सोता नहीं सुलाता है। जो खाए ना सबको खिलाए। अल्लाह अकबर। मेरे खुदा की अजमत शान ये कि जो उसको माबूद माने उसे भी खिलावे, और जो उसे माबूद ना माने उसे भी खिलाए। यहां लोग देख देख के खिलाते हैं। मेरा खुदा सबको खिलाता, इसलिए कि घराना कोई हो सकता। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, प्लीज सुन लीजिए। कबीला कोई हो सकता, मुल्क कोई हो सकता, बंदा तो एक ही है। बेशक बंदा तो एक ही है। अब बिल्कुल चुभती हुई बात आ रही है, चुभती हुई। इस पटना सिटी की एक तारीख है हलीम भाई। ये तो वलियों की अमाजगाह है। बेशक ये जो अजीमाबाद का कंसेप्ट है ना, वो गांधी मैदान से नहीं है, पटना सिटी से है। बोलोगे तो बोलूंगा, बेशक मोहब्बत से बोल दो तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, पटना सिटी से। मैंने पूछ दिया अफजल बाबू से कि आपके पटना सिटी की क्या क्या मशहूर है, तो इन्होंने कई चीजें बताई। उसी के साथ साथ बताया एक बहुत लेटेस्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का एक मुसव्विर है, आर्टिस्ट है, सबकी तस्वीर बनाता है। मैंने कहा जिसे देखा ना हो क्या उसकी भी बना देगा? बोलोगे तो बोल दूंगा। वाह तवज्जो चाहो। हलीम भाई, मुफ्ती एहसान साहब, जिसको देखा ना हो क्या उसकी भी बना देगा? तो इन्होंने जवाब दिया नहीं, कुछ तो हो जो बतावे, कोई तो हो जो बतावे कि जिसकी बनवा रहे हो उसकी भावे कैसी, उसका चेहरा कैसा, उसकी आंखें कैसी, उसके गेसू कैसे। आए हाय हाय, बोल दो बोल दो बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रब ने अपने महबूब की क्या अजमत वाली बात की। महबूब देखे हैं तो सभी, लेकिन बता नहीं पाएंगे कि हबीब की आंखें कैसी, महबूब का चेहरा कैसा। वाह वाह। बड़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मैं कह रहा हूं ये बीच का 4 लाइन बंद करो। चलिए छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। हम जानते हैं आदतन मुसलमान आएगा जुमा के दिन सबके बाद में, लेकिन जगह चाहिए उसको पहली सफ में। तो हम तो झेलते रहते हैं। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? सुभान अल्लाह, जोर से। ओए रंग में बोल दो, बोल दो। आंखें कैसी, चेहरा कैसा, जुल्फे कैसी, सरापा कैसा। तो रब ने महबूब ऐसा बनाया कि कोई बंदा की जुल्फों का तारुफ ना करा सके। वाह वाह। रब ने फरमाया महबूब मेरा है, हबीब का तारुफ तो रब कराएगा। बेशक बेशक। बात आंखों की आई तो कह दिया कुरान ने माज़ागल बसर। वाह वाह। चेहरे की बात आई, कहा वद्दुहा। वाह। जुल्फों की बात आई, कुरान बोल पड़ा वल्लैलि इज़ा सजा। अब ज़हन हाजिर करो। मैंने कहा अफजल बाबू ये बताइए कि ये किसकी किसकी बनाएगा? कहा जिसकी कहिए बना देगा। पहाड़ की बना देगा, बलियावी की बना देगा, हलचल की बना देगा, अल्लामा सैयद मसरूर राजी की बना देगा, मुफ्ती एहसान की बना देगा, अल्लामा रौनक की बना देगा। कोई तस्वीर दिखा दीजिए हूबहू बना देगा। मैंने कहा अगर इतना ही बड़ा फनकार है तो इसको कह दीजिए कि पानी पर एक तस्वीर बना दे। तवज्जो चाहो। पानी पर एक तस्वीर बना दे। मुसव्विर झुझला कर बोल पड़ा, मैं मुसव्विर हूं जरूर, पत्ता पर बना सकता, पानी पर पत्ता पर बना सकता, कागज पर बना सकता, कपड़े पर बना सकता, लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल पानी पर तस्वीर नहीं बना सकता। मैंने कहा ये इंसान है जो मोहताज है, ये आरजी मुसव्विर है। मेरा खुदा तो मुसव्विर हकीकी है। बेशक बेशक। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, मां के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी पर पानी से क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई है। ये तस्वीर बोलती भी है, ये तस्वीर चलती भी है, ये तस्वीर मुस्कुराती भी है, ये तस्वीर हंसती भी है, ये तस्वीर खाती भी है, ये तस्वीर मुस्कुराती भी है। इस तस्वीर में रहम और राफत भी है, इस तस्वीर में शराफत भी है, इस तस्वीर में अदब और एहतराम भी है, इस तस्वीर में सब्र और कनात भी है, इस तस्वीर में अज़्म और हौसला भी है, इस तस्वीर में सब्र और इस्तक़लाल भी है। अब बलियाबी को अर्ज करने दो कि दुनिया ने यह समझ रखा था कि अरब के मोहम्मद के गुलामों को इक़्तिदार की चोट से मिटा देंगे, हुकूमतों की गोली से डरा देंगे, हुक्मरानों की तोप से डरा देंगे। तब बलियाबी अर्ज करता, अरे बावलो अभी तुम जंगल में हो, जंगल में पूरी दुनिया ने मिलकर
बद्र में नबी के गुलामों का हौसला देख लिया है। पूरी दुनिया एक तरफ, 313 एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। जमाने ने समझा ये छप्परों के मकान में रहने वाले क्या कर लेंगे। बलियाबी साफ साफ कहता है, कमजोर गैरों ने नहीं, तुमने किया मुसलमान, तुमने किया। 14 सितंबर को इदारे शरिया में 4 स्टेट के 700 नुमाइंदा उलमा की नशिस्त हुई है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और 4 स्टेट के उलमा ने अब आहद कर लिया है, हम अपनी औलादों का मुस्तकबिल हुक्मरानों के हाथ में नहीं रहेंगे। बच्चे मेरे हैं, फैसला हम अपने घर कर लेंगे। हमारी औलादों को सिर्फ जाहिल का सर्टिफिकेट दिया जाता है, टाइलेंट का मर्डर कर दिया जाता। तेरे बलियावी ने तो आज 30 साल से यही जंग लड़ा है रे। गैरों की हिम्मत नहीं जो नजर से नजर मिला ले, लेकिन अपनी औलादे व्हाट्सएप फेसबुक पर कुछ भी लिख देती है। फीस सिर्फ 20 रुपया होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने अजीज बच्चों को छोड़ दूंगा, कभी नहीं। और अब इदारे शरिया ने कमर कस लिया है कि चारों स्टेट में उलमाए कराम का एक जत्था निकलेगा, जिला जिला जत्था निकलेगा। देखते हैं कि जमाने के सूरज में कितनी रोशनी है, देखते हैं जमाने के सूरज में कितनी रोशनी है। याद रखना, मुस्तफ़ा का गुलाम जो है ना, वो सोलर की प्लेट से ज्यादा चालाक है। तेरी ही रोशनी से अपने अंधेरे घरों का उजाला कर लेंगे, ये भी हुनर आता है। तवज्जो चाहूं, गैरों में कहां दम था, कमजोर तो तुमने किया मुसलमान, तुमने। बता, पटना सिटी या पूरे पटना या पूरे बिहार में हमारी बेटियों को बोझ किसने बनाया है? हुकूमतों ने नहीं। मौलाना एहसान साहब, आज भी पर्दे का इतना रोब है, रोब, कि सिर्फ चादर में लिपटी हुई किसी कोने में ईमान वाले की बेटी बैठी रहती है तो बड़े से बड़े बहादुरों का पित्ता पानी रहता है। ये चादर का रोब है। और माफ करना, ये कपड़े का कमाल नहीं है, ये सैयदा फातिमा ज़हरा की हया का सदका है। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की हया का सदका। आज जब मस्जिदों से मेरा आलिम ऐलान करता है कि मस्जिद के दरवाजे पर एक निकाब पोश खातून खड़ी है अपनी बेटी की शादी के लिए, आप उसकी मदद करेंगे, लगता है खुदा जमीन फटती क्यों नहीं। जब मेरी कौम के लोग अपनी औलादों को जानवर की तरह बेचने लगे और फिर कहें कि जमाना मेरा एहतराम नहीं करता। अदारे शरिया का ये मिशन है मुसलमान, हर मोहल्ले के कमेटी वालों अब अपने आप को तैयार करो। बहुत जल्द एक मीटिंग होगी, हर तंजीम के जवानों को बैठाल रहा हूं।
जिस दिन मेरी कौम का जवान अहद ले लेगा, हम अपने मोहल्ले में खरीदा हुआ दामाद नहीं आने देंगे। उस दिन मेरी बेटियां मुआशरे में बाप के कांधे पर बोझ नहीं बनेगी। हम आपसे इल्तिजा करेंगे, विनती करेंगे, मेरे अजीज, जमाने से निपटने के लिए चंद लोग पैदा ले चुके हैं जो उनकी कई पुश्तों से हिसाब लेने की सलाहियत रखते हैं। अगर मदद करना चाहते हो तो सिर्फ आप मेरी बेटियों की मदद कर दो। बलियाबी का मिशन इदारे शरिया की तहरीक है। ईमान वालों, निकाह सस्ता करो। निकाह सस्ता करो, तलाक महंगा हो जाएगी। और माफ करना, ये जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं निकली है। ये नकदी की लानत किसी रिक्शा वाले, ठेला वाले के घर से नहीं, हलीम साहब उन हवेली वालों के घर से निकली लानत ये। अब बलियावी कहता है कि तुमने तो दे करके करोड़ों लाखों लुटा करके गरीबों की बेटियों का मजाक उड़ा लिया। अगर तेरे जिस्म अल्लाह का खौफ और रसूल पाक से मोहब्बत की कोई चिंगारी बची है तो दौलतमंदों, अब आप बाहर निकलो और गरीबों को गले लगाकर कहो, मैं करोड़पति जरूर हूं लेकिन मैं अपने बेटे का निकाह किसी हॉल में नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे का निकाह मोहल्ले की मस्जिद में करूंगा, ताकि गरीबों की बेटियां बाप की गुर्बत पर बोझ न बनने पड़े। अगर ये तहरीक चल गई तो सियासी पार्टियों को तुमने किसी को 40 साल, किसी को 15 साल, किसी को 18 साल दे दिया। बलियाबी को सिर्फ 5 साल चाहिए, सिर्फ 5 साल। निकाह सस्ता करो, कर्ज लेकर बिरयानी खिलाना बंद करो, कर्ज पर पैसा लेकर के दावत खाना बंद करो, मस्जिदों में निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत करो। 20 लाख 50 लाख खर्च करके शादी करने वाल बताओ। करोड़पति तुमने अपने दामाद को 30 लाख कैश और 4 चक्का दिया, क्या सोच के? यही ना कि मेरी बेटी जिस घर में जा रही है वो मकान नहीं, हवेली है, टाइल्स है, मार्बल है, गाड़ियां हैं। दामाद कमाता है 1 लाख रुपया महीना। अरे ईमान मजबूत कर। मान ले तूने करोड़ों देकर बेटी रुखसत कर दिया और तेरी बेटी ससुराल की चौखट पहुंची, तेरे दामाद की मौत हो गई। बता क्या दौलत काम आएगी? बता क्या गाड़ी हवेली काम आएगी? ईमान मजबूत रख। अमीरों की हवेलियों में रिस्क नहीं बढ़ता। रोजी तो मेरा परवरदिगार देता है, रोजी तो मेरा परवरदिगार देता है। हलीम आजिक साहब, अब यहां एक नुक्ता, में नुक्ता नहीं एक तारीखी हकीकत अर्ज कर दूं। अफजल बाबू, पानी जहाज का सिलसिला अभी चल रहा था, ये तकरीबन 87-88 का वाकया। उस पीरियड में मैं 2 साल पहले आया था इदारे शरिया में, मेरी रेख निकल रही थी। इसी उड़ीसा के एक हाजी साहब थे, गुड़ाकू कंपनी के मालिक थे, लेकिन मकान उनका पड़ता था झारखंड में। उस वक्त बिहार झारखंड एक था। रिस्क सुन लो हलीम भाई, जब बेटों की शादी कर लिए, बेटियों की रुखसती कर लिए, मकान घर बना लिए, अख्तरी गुड़ाकू याद आ गया। अख्तर साहब ये चाईबासा के,
बिल्कुल झारखंड के उड़ीसा के बॉर्डर पर कारोबार था। बड़े साहब प्लीज प्लीज प्लीज। रिस्क देख, अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह की हिकमत पर इतराने, ईमान वाला इतराता है। हाजी साहब ने तय किया कि चलें हज को, सबसे फुर्सत पा लिए, चले हज को। हाजी साहब फॉर्म भर दिए, अदारे शरीयत तशरीफ लाए। जब सिर्फ एक मंजिला इदारा था, आने के बाद शाकिर रजा साहब जो नाज़िम आला हैं, इन्हीं के घर से अल्लामा ने खाना मंगवाया, खाना खाए। और उस जमाने में अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा हज कमेटी के मेंबर थे। तो जाहिर सी बात है हाजियों की तादाद ज़्यादा होती थी। बिहार झारखंड दोनों एक साथ था, और जाना है पानी के जहाज से। करें तो क्या करें, बड़ी मुश्किल से नाम आता था, और 250-300 से बेशी लोगों को लेना भी नहीं था। हाजी साहब का इत्तफाक से नाम नहीं आया। बखुदा क्या दर्द होता है तैबा का, अब क्या एहसास होता है खाने काबा का। करोड़पति इंसान धाड़े मार मार के रोता, और मेरे रूम में आकर बोलते, बलियावी बाबू ये पूरा झोला में रुपया भरा हूं, मैं बीवी बच्चों को बोल कर आया हूं मैं हज को जा रहा हूं। बेटा अगर मैं नहीं जा सका ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, पता नहीं मेरी मौत कब हो जाए। किसी तरह से जितना पैसा कोई मांगे दे दो, लेकिन हमें जाना है। बोलते बोलते जज्बात में बोल गए कि किसी का फार्म हटवा दो। मैंने कहा हाजी बाबा नहीं, दोबारा मत बोलना, मत बोलना, कभी मत बोलना। अगर मदीने की सरकार से बुलावा आ जाएगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ईमान मजबूत कर, मेरे अल्लाह का रिज्क देख। मेरा परवरदिगार अपनी मखलूक के रिज्क की हिफाजत कैसे करता। हाजी साहब को जब यकीन हो गया कि अब मैं नहीं जा पाऊंगा, तो हाजी साहब की तबीयत खराब हो गई। राजस्थान होटल में, उस जमाने में राजस्थान होटल का क्रेज था। अफजल बाबू, मैं गया देखने तो मुझको पकड़ के कहने लगे मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं किस मुंह से जाकर कहूंगा मैं मदीना नहीं जा सका? मैं किस मुंह से कहूंगा कि मैं खाने काबा नहीं जा पाया? बड़ी समझा बुझा करके उनको भेजा गया। हाजी साहब घर पहुंचे, सर्दी का मौसम, खाना खा रहे थे। उस दौर में मोटा चावल अमीर हो कि गरीब सभी खाते थे। मोटा चावल दाल हाजी साहब खा रहे थे। हलीम भाई सरक गया, और जो सरका तो चावल का एक दाना नाक के रास्ते से दिमाग की नस में जाके चिपक गया। अब हाजी साहब रह रह कर बेहोश हो जाए। बच्चे उठाकर TMCH टाटा मेडिकल कॉलेज लाए। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं, एक ही रास्ता है इनका ऑपरेशन, वो भी टाटा में मुमकिन नहीं, या तो कोलकाता या तो मुंबई। पैसे वाले थे। हाजी साहब के बेटे ने कहा मुंबई कलकत्ता मत बताओ, मुंबई कलकत्ता का डॉक्टर कौन है, कितनी फी लेगा, बुलाओ। अल्लाह अकबर। हाजी साहब को मालूम हो गया कि डॉक्टर भी आ गया, ऑपरेशन की तैयारी भी।
तो एक नो ऑब्जेक्शन के पेपर पे साइन होता है कि अगर पेशेंट मर जाए तो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं। जैसे ही हाजी साहब के बेटे के पास डॉक्टर का फॉर्म आया कि साइन करो नो ऑब्जेक्शन पर, हाजी साहब बोले कि सब कैसा फॉर्म है? कहा कि ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर पे नहीं। अल्लाह अकबर। हाजी उठ के बैठ गए, बोले नहीं नहीं, जब डॉक्टर मेरी जिंदगी की जमानत नहीं ले सकता तो मैं इसी दर्द को लेकर मदीने जाऊंगा। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, यही दर्द लेकर जाऊंगा। मैंने आलिमों से सुना है मेरे मुस्तफा मसीहा है, मेरे सरकार शिफा बांटते हैं। अगर नबी का इश्क मेरा सच्चा होगा तो मैं मदीने से शिफा लेकर आऊंगा। ऑपरेशन नहीं, नहीं बेटे ऑपरेशन नहीं, यही दर्द लेकर जाऊंगा। इत्तफाक से जब फॉर्म फिलअप हुआ तो पहला फॉर्म उसी हाजी साहब का, और कुरान अंदाजी हुई तो पहला फॉर्म का पहला नाम उसी हाजी का निकल गया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जैसे ही हाजी साहब को मालूम हुआ मेरा नाम निकल गया, इसी इदारे शरिया में हाजी साहब के पास लगता था जो कुछ था लुटा रहे, लुटा रहे, मैं पकड़ रहा हूं, लुटा रहे, लुटा रहे। कह रहे बलियाबी मेरे मुस्तफा ने मुझको भुला लिया है, भुला लिया। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, खुशी है। तवज्जो चाहो। बेटों ने तय किया कि बाप के साथ 2 खिदमत गुजार डालो। 2 खिदमत गुजार भी गए। जाना है मुंबई से और कोलकाता से। इनका जहाज पानी का कोलकाता से था। जब पटना से ये कोलकाता के लिए निकले हैं तो बेटा और बहू ये दोनों उन खिदमतगारों को समझा रहे हैं, अब्बू को दवा टाइम से खिलाना, अब्बू को खाना वक्त से खिलाना, अब्बू को वक्त पे सुला देना, अब्बू को दर्द उठे उससे पहले दवा दे देना। क्या इत्तफाक, क्या क्या इंतखाब है। हाजी का जहाज सबसे पहले मक्का नहीं मदीना पहुंचा। तवज्जो चाहो, मदीना पहुंचा। हाजी जैसे ही जहाज से उतरकर पहुंचे हैं मस्जिद नबवी तो असर का वक्त जाने वाला था, सूरज डूबने वाला था। अब हाजी परेशान कि पहले फर्ज अदा करूं कि पहले इश्क अदा करूं, पहले फर्ज अदा करूं कि पहले इश्क अदा करूं, यानी पहले अपने आका को सलाम कर लूं या पहले नमाज पढ़ लूं। फिर याद आया कि मैंने तो अभी वजू नहीं किया। मस्जिद नबवी के हौज पर वजू के लिए बैठ गए, हाथ धुला, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला। जैसे ही पानी डाला वैसे ही लगा कि अब छींक आएगी। बोलो आगे से लेकर पीछे तक या रसूल अल्लाह, आगे से पीछे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजी सोचने लगे कि छींक आती क्यों नहीं। तो जब लोगों को छींके नहीं आती तो लोग सूरज की तरफ देखते हैं और सूरज की किरणों की थोड़ी सी रमक पहुंचती है तो तुरंत फंसी हुई छींक निकल जाती है। जैसे ही हाजी ने नाक में पानी डालकर छींकना चाहा, आ नहीं रही है, छींक आ नहीं रही है। सोचा पलट के जरा सूरज की तरफ देख लो। आए हाय, सोचा जरा पलट के सूरज की तरफ देख लो। जैसे ही पलटा है हाजी, सूरज बाद में दिखा,
महबूब के रोजे की जाली पहले दिख गई वाह वाह। और गुंबदे खजरा के झरोकों से निकलकर जो किरणें आई, हाजी ने जो उन किरणों का शुआएं लिया, इतनी जोर की चीख आई, इतनी जोर की चीख आई कि जो दिमाग में चावल का दाना इंडिया में फंसा था, बगैर ऑपरेशन के मुस्तफा ने मदीने में निकाल दिया है। वाह वाह, नारे तकबीर। इस पर तो बजमे से नारा लगना चाहिए, आशिकों की भीड़ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हाजी ने सोचा जल्दी से चावल का दाना किसी कागज में लपेट लूं, बहू को बताऊंगा, बेटे को दिखाऊंगा, मोहल्ले वालों को बताऊंगा। दर्द लेकर चला था भारत से, शफा लेके आ गया हूं मदीने से। तीस लेकर चला था भारत से, शफा की खैरात मिल गई मदीने से। जैसे ही हाजी मुड़े एक कागज के लिए, वैसे ही गुंबदे खजरा के झरोके से एक कबूतर आया, एक कबूतर आया और गिरे हुए चावल को मुंह में रखकर उड़ गया। मुंह में रखकर अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल दो कि कोई किसी को पालता है जो खुद अपने आप को पालने की औकात न रखे, वो जमाने को क्या पालेगा। तब बलियावी कहता, अरब के लोगों बता दो मेरे मुस्तफा की आमद से पहले समंदरों का पेट्रोल कहां छुपा था, सोने का पहाड़ कहां मुंह छुपाए हुआ था। जैसे ही 12 रबीउन नूर को रब का महबूब आ गया, अरब के पौधे हरे होकर बोल पड़े, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जमाने के हुक्मरानों, मेरे महबूब की उम्मत को तुम भिखमंगा मत कहना। तब बलियावी कहता है, बहुत ज्यादा गला फाड़ के चीखने वालों, आज जो दुनिया में जहाज उड़ रहा है, जो गाड़ियां चल रही हैं, वो अमेरिका के व्हाइट हाउस की देन नहीं है, वो अल्लाह के महबूब की पैदाइश की बरकतें हैं, बरकतें। बस आखिरी बात अर्ज करूं, हर साल हमारे नौजवान ये जलसा करते हैं, मैं आपसे वादा किया था, निभाया हूं, वरना आज मैं मुंबई रहता, मुंबई। बहुत लोगों ने कोशिश की, मैंने कहा नहीं, पटना सिटी के मेरे बच्चों की हिम्मत टूट जाएगी। एक आखिरी बात अर्ज करता हूं, सुन लो। कब तक मोहल्ले के बच्चे को गोद में उठाकर बाप कहलाओगे? मेरी बात समझ में आएगी मेरे मरने के बाद हलीम भाई, चूंकि बिरयानी का असर इस कौम के दिमाग पर इस कदर चिपक गया है। बलियावी को सिर्फ 5 साल दे दो, निकाह सस्ता करो, तलाक महंगा हो जाए, और उसी पैसे
पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपने बेटों को पढ़ा दो, और अपने बाप की गुर्बत का रोना रोने वालों, तुम कायर भी हो, बुज़दिल भी हो। गरीबी और ईमान वालों को डरा दे, गुर्बत और मुस्तफा के गुलामों को डरा दे। अरे गुर्बत का सीना चीर कर सखावत की तारीख नबी वालों ने लिखा है। आज हुकूमत के गोडाउन का माल खत्म हो गया, स्कीम बंद करो खसारे में, लेकिन वारे मेरे ख्वाजा, तेरे लंगर की सेहत पर आज तक कोई असर नहीं पड़ा। क्या बात रही, क्या बात रही। निकाह सस्ता करो, उसी पैसे से अपनी औलादों को पढ़ा दो। अब पढ़ने वाला मेरे अजीज क्यों गुर्बत की बात करके अपनी नस्लों को डेमोरलाइज करता। भारत में एक गरीब का बेटा था, एक गरीब था भारत में जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। उस गरीब के बेटे ने यह साबित कर दिया, अज़्म मुकम्मल हो, हौसले जवान हो, कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तो तूफान का सीना चीर कर भी फतह का झंडा गाड़ा जा सकता है। लेकिन मोबाइल के डब्बे में मेरी औलादों को उलझा रखा है आपने। गैरों से लड़ने की बात करते हो, हिम्मत है तो अपने घर में पहले लड़ो। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हलीम साहब, कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। कुंवारी बेटियां, बोल सही है कि गलत है? अरे बोल सही है कि गलत है? जख्म फोड़ा है तो इसका ऑपरेशन कोई और नहीं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मुस्लिम मोहल्लों में, ओटा पर, सीढ़ी पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर बाल रंगाए हमारी कौम के बच्चे मोबाइल के डब्बे में लगे और कहते कि मैं मुसलमान था, फेल कर दिया। अरे जिस ईमान वालों को कामयाबी की जमानत कुरान ले, उसे कोई फेल करेगा? हम आपसे अपील करेंगे, बचा सकते हो तो अपने घर की बेटियां बचा लो। नबी वालों, नबी के इश्क का दावा है तो बेटियों की इज्जत बचा लो। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। है किसी के बाप की हिम्मत जो अपनी बेटी से पूछ सके कि बेटा रात को 2 बजे तू क्या कर रही है? मैं यही हूं, तेरी मां यही है, तेरा भाई यही है, ये रात को 2 बजे तू किससे बातें कर रही? अंदर की गैरत तेरी मर चुकी है। तुम्हारी औलादें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं और उसके बाद तुम सुधरने की तावीज मांग रहे हो। माफ करना, अगर रात की तन्हाइयों में मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती है और छीन कर सिर्फ इतना कहती, बेटा इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करते होती, तो तेरे सजदों की बरकतों से, तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती और तेरे घर में रहमत और नूर की बारिश होती। तब मैं पूछूं, इतने बड़े मजमे से जहेज के खिलाफ इदारे शरिया हुल्ला बोलने की ठान लिया है, क्या आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? आवाज धीमे निकल रही है।
इदारे शरिया ने जो ये तहरीक छेड़ा है, इसके साथ लगोगे कि नहीं लगोगे? तो नवंबर के पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते के बीच में शुरुआत होगी और बुजुर्गों की तारीख और रवायत के मुताबिक पहले पटना से चलेंगे। तो इस मौके से मैं दरवाजे दरवाजे कार्ड लेकर नहीं आऊँगा। जिन नौजवानों को हौसला और हिम्मत हो कि हमें इस लानत को ख़त्म करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाकर बेटों के हाथ में पावर का कलम देना है, वो नेक नियति के साथ शरीक होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आज के इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए, हमारे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। बड़ी शानदार शानदार दो तकरीरें और होनी है। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मसरूर राजी हिंदुस्तान के उस खतीब के बेटे हैं और भागलपुर खानकाह शहबाजिया हज़रत सैयदी सरकारे शहबाज अर्श परवाज इन्हीं के जद्दे करीम हैं। तो अब तक तो रसूल की बात गुलाम रसूल से सुन रहे थे, मेरे बाद रसूल की बात आले रसूल से सुनेंगे। इसलिए संजीदगी से बैठेंगे। ऐसा नहीं कि बलियावी गए तो भाग लो, फिर अगले साल रगड़ के रह जाओगे, नहीं आएंगे। मैं घर का हूं तो क्या मतलब है। और दूसरा वो खतीब जो हिंदुस्तान में अपनी खिताबत का लोहा मनवा दे, फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जिलानी साहब, ये आपके मध्य प्रदेश के उस बॉर्डर से आए हैं जहाँ छत्तीसगढ़ भी मिलता है, महाराष्ट्र भी मिलता है। हमसे भी दुबले पतले हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू भी समाप्त करेंगे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सेहत अता फरमाए और मेरी कौम के लोगों को अपने आप को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।